नमस्कार, मैं हूं पुनीत शर्मा ज्योतिषाचार्य और मैं अपने YouTube चैनल कॉर्कस टीवी पे आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूं। अब जुलाई और अगस्त के महीने में क्योंकि विश्व में बहुत ज़्यादा टेंशन्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिनके बारे में विश्लेषण और विवेचना करने के लिए सभी लोगों के आग्रह पे आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह कर्क राशि में 15 जुलाई को राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे और इस वक्त व्यवस्था जो ग्रहों की बनी हुई है उसके अनुसार अगर हम देखें, राहु मिथुन में, केतु बृहस्पति के साथ धनु में रहेंगे, शनि वक्री होके मकर में रहेंगे और बृहस्पति भी वक्री रहने वाले हैं। तो इसके अलावा अगर हम बुध की बात करते हैं तो वो 12 जुलाई से मार्गी हो रहे हैं और अगर हम सूर्य, राहु और बुध को छोड़ के कर्क में पहुंच जाएंगे सूर्य। तो अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो वो 31 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन में चले जाएंगे। 16 अगस्त के आसपास की घटनाएं इस तरह से होंगी कि सारे प्लैनेट्स लगभग अपने अपने घर में पहुंच जाएंगे। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अपने घर में अभी भी हैं और उस समय भी रहेंगे, शनि अपने घर में हैं अभी भी हैं और मंगल अपने घर में पहुंच जाएंगे, सूर्य अपने घर में पहुंच जाएंगे और चंद्रमा का मूवमेंट तो लगातार होता ही रहता है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो अपने अपने घरों में रहेंगे और सवग्रही होना प्लैनेट्स का बहुत अच्छा योग बनाता है और यहीं से फिर हम कह सकेंगे कि महामारी का जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक 16 अगस्त से कम होना शुरू हो जाएगा और सितंबर तक ये काफ़ी हद तक काबू में हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि चाइना के साथ जो हमारे संबंध इस समय में खटास की तरह चल रहे हैं और वहाँ पे युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं और युद्ध की जो भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी मैंने पहले भी की थी, पिछले वीडियो में भी मैंने अपलोड किया कि युद्ध की संभावनाएं बनेंगी लेकिन युद्ध नहीं होगा। लेकिन युद्ध जो है वो नहीं होगा, ये मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से इन चीज़ों का हल निकल जाएगा और संभावनाएं अब आगे आगे कम होती जाएंगी। लेकिन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन्स जो हैं ये अभी सितंबर के बाद में और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल लोगों की, राजनीतिज्ञों की, तो वो लोग पूरी तत्परता के साथ इन विषयों के ऊपर अपने निर्णय जो लेंगे वो किसी भी बड़ी से बड़ी संकट और चेतावनी को सक्षम तरीके से हल करने में कैपेबल रहेंगे। तो मामला जो है वो कंट्रोल में रहेगा। प्रेडिक्शन मेरी यही रहेगी कि अभी फिलहाल 2 महीने के अंदर कोई भी युद्ध नहीं होगा और इसके बाद में दूसरी बार नवंबर और दिसंबर के आसपास बहुत ज़्यादा दोबारा से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और युद्ध नहीं होगा लेकिन संभावनाएं इतनी बन जाएंगी कि शायद युद्ध जैसी स्थितियां एक बार बने। पिछले वीडियोस में भी मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो अपलोड करे थे। यूट्यूब चैनल पे जो न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं बताने जा रही हूँ कि वाटर कैलेमिटी की मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दिए हैं अगस्त में, क्योंकि सब ग्रह जो हैं अपने अपने राशियों में अपने अपने स्थान पे अपने अपने घर पे पहुँच रहे हैं और उस समय में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व भारत के अंदर हर साल ही क्योंकि बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती हैं इस महीने में, लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बनने की भविष्यवाणी में कर रही हूँ वो ज़रूरत से सामान्य स्तर से ज़्यादा रहेगी। तो हमें इस वक्त बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, चैलेंजेस के लिए तैयार रहना है। लेकिन जब सारे ग्रह अपने अपने घरों में होंगे उस समय में कुछ एक ऐसे योग भी घटित होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि अपने एनर्जीज़ को हम शोधित कर सकते हैं, अपनी ऊर्जाओं के स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। और भूकंप की जो भविष्यवाणियाँ पीछे की गई थी, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी का भूकंप जो है वो अभी तो संभव नहीं है आना, लेकिन
अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि 2021 में अप्रैल के मंथ में कुछ एक ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जो उस समय इस तरह की संभावनाओं को ज़्यादा अच्छे से निर्देशित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो वो एक सावधानी का समय रहेगा। उस समय में हम लोगों को सावधान भी रहना है और अपने आप को किस तरह से हमने प्रोटेक्ट रखना है उसके ऊपर भी कार्य हमको करके रखने पड़ेंगे। आज जो जैसे जब अगस्त का महीना आ रहा है और अभी जुलाई में सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव की आराधना करना और साधनाएं करने का ये वो समय है जब हम अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये महा उपाय रहेगा कि आप भगवान शिव की ओम नमः शिवाय से मंत्र से, उच्चारण से पूजा करें, भक्ति करें और साधनाएं करें। साथ में आप अपने घर के अंदर अगर मेंटल पीस चाहते हैं, आप चाहते हैं घर के अंदर सभी सदस्य जो हैं एक मत होकर निर्णय लेने की प्रवृत्ति जो है वो डेवलप कर पाए, आपके घर के अंदर आर्गुमेंट्स कम से कम हो और घर के अंदर बरकत हो, सबसे बड़ी चीज़ कि धन का अभाव ना हो, तो आप कच्चे लस्सी में ध्रुवा के साथ में पूजा के बाद पूरे घर के अंदर छिड़काव करें उस कच्ची लस्सी का। तो ये जो नियम आप अपनाएंगे, इससे आपके घर के अंदर सौहार्द भी आएगा और आपके घर के अंदर सकारात्मकता भी आएगी। इसी उद्देश्य के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, हमारी जो रेमेडीज़ हैं, उनका फ़ायदा बाकी लोग भी उठा पाएँ। आप लोगों का मंगल हो, शुभ हो। फिर मिलेंगे। नमस्कार।